कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान शंकर की दूसरी शादी गिरिजा के साथ कैसे भई, बताया है सुखदेव ने। सुनो महाराज, पहले जन्म में जब ये गिरिजा सती के रूप में अपने दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो है वो बचपन में ही भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही बात सोची है, एक ही फैसला किया है, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ, अगर हमारा विवाह भगवान शंकर जी के साथ न होगा तो पूरी जिंदगी पर कुंवारी बनी रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब इधर भोले बाबा समाधि में लीन है तो कामदेव समाधि खुलवाने के लिए गया है, लेकिन भोले बाबा के नेत्रों से जो ज्वाल प्रकट हुई है, कामदेव जल करके राख हो गया। इधर देवर्षि नारद जाके मिले हैं गिरिजा से, बोले हैं बेटी गिरिजा तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे। अब नारद गिरिजा के साथ गए हैं, हेमांचल को खबर दी है महाराज सुनो, तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, भगवान शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर शादी करने आ रहे। अब इधर हेमांचल तैयारियों में लग गए और उधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे चुपचाप अकेले बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। तो देवर्षि नारद गए और भोले बाबा से बोले शंकर जी बैठे रहेंगे, क्या करना है? जवाब दिया करना है, दूल्हा नहीं बनना, शादी नहीं करनी, चलो उधर तैयारियां हो रही है, दूल्हा बनो। तो भोले बाबा बोले देखो नारद माफ करना, हम दूल्हा बनना तो जानते नहीं, दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद जी कहने लगे महाराज देखो हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन श्रृंगार जरूर बताएं, क्या श्रृंगार? उत्तर दिया जब दूल्हा बनता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी का है भोले बाबा, तो शंकर जी ने मन में सोचा यहाँ तो कोई रोटी करने वाला ही नहीं है, हल्दी भला कहाँ रखी। बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा हम खुद ही बने। अब पर्वत के अंदर गए, हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। कहो नारद कैसी? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी? बोले मोहर और चाहिए। भोले बाबा मोहर कहाँ है? थोड़ी देर सोचते रहे शंकर जी, देखा कि एक सामने से बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा पर मोहर दिखाई देने लगा। नारद ये कैसा? नारद बोली उसे भी बढ़िया है। अब काय की कमी? बोले कंगन और चाहिए। शंकर जी कंगन कहाँ है? थोड़ी देर सोचते रहे, देखा कि सामने से एक पतली सी नागिन जा रही है, उसे पकड़ा, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। नारद ये कैसा? नारद बोली उसे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे दूल्हा बन रहे हैं, क्या दशा है शंकर जी की पर्वत में। कभी कहता वहां के बिना गिनिया सुगर कगनिया छलों की छटा में आ रही है। देखो नागिनिया सुगर कगनिया छलों की छटा में आ रही है। बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। दूल्हा बन के खड़े हो गए नारद। अब बताओ अब क्या करें? अब काय की कमी? तो बोले भोले बाबा अकेले चलोगे? बारात का है, बारात की जरूरत पड़ेगी। तो बोले रुको हम अभी बारात का भी इंतजाम कर रहे हैं।
अब कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के भोले बाबा ने सबको आवाज लगाई, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो और जहां तक के सब भूत प्रेत तैयार होके आ जा, तुम लोगों का निमंत्रण, हम शादी करने जा रहे हैं। और जो भूतों ने ये बात सुनी तो भूत हो करके भागे, बड़ा दृढ़ में नंबर आओ, खुशी के मारे नाच रहे। अगर काव के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो थाली में मार रहा हो। तो नारद बोले अब और बढ़िया लग रहा है प्रभु, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चलो सो करो शनिचर, छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में। भूतों की बारात सजी, कैसी बारात सजी, अगर किसी के सर है तो धड़ नहीं है, धड़े है तो सर नहीं है, और सर है भी तो वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं, और पैर है तो हाथ नहीं। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान ही नहीं। अगर किसी के कान है तो आंखें नहीं। अब भूतों की बारात सज धज के चली है वहां। देखो कभी कहता है कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, वो कछु भी सौ रुंड मुंड धारी, वो कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, वो मोही नयने का सुंदर धारी। चली बारात 10-20 कान आखी दीन, या आखी एक तो कान नहीं, कछु को पीछे की खबर नहीं, कछु को आगे का ज्ञान नहीं। चली शंकर जी की बारात, बूढ़े से नंदी पे भोले बाबा बैठे, भूत बड़ा शोर कर रहे, खुशी के मारे नाच रहे। तो नारद बोले शंकर जी इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां भी शोर करेंगे भैया, अब तो रिश्तेदारी होने वाली, भूतों को शांत करो। तो भोले बाबा नंदी पे बैठे थे, पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए। वो जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। अब भोले बाबा नंदी पे पीछे ही मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले अब और बढ़िया रहा। अब चले भोले बाबा बारात लेकर के वहां। ऐसा ही नहीं भक्तों, चलिए शंकर जी की बारात के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चले सब लोग बता धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चले ब्रह्मा विष्णु संग में जाए रे, ब्रह्मा विष्णु संग में जाए रे। अब नारद को धोनी अति आई रही रे भोले की बरतिया। चली भोले बाबा की बारात पहुंच गई है मांचल के गांव। और जब गांव में बारात पहुंची तो गांव के बच्चा तो होते ही सबसे पहले बच्चा ही भागे बारात देखने। और जब बच्चा भागे बारात देखने को, और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भागे गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुसे आए। अब सब लोग बड़े असमंजस में, भैया बारातें तो बहुत आई, लेकिन ऐसी बारात पहली बार आई जो भोले बाबा लेके आए।